तो जब हम कैबिनेट मिशन की तरफ चलते हैं तो हम देखते हैं कि 24 मार्च 1946 को भारत में एक डेलीगेशन या मिशन आया, जिसे हम किसकी संज्ञा देते हैं, कैबिनेट मिशन की। अगर कहा जाए क्यों आया, तो इसके दो उद्देश्य थे। एक अपने विषय से जुड़ जाएगा, एक इतिहास से जुड़ जाएगा। अपने विषय की बात करें तो कैसे किसका गठन हो भाई, संविधान सभा का गठन हो, यह उद्देश्य था। इतिहास से जब आप चले जाते हो तो हम एकदम किसके करीब पहुंच गए थे, स्वतंत्रता के। उसके बाद ही क्या मिल जाएगी, स्वतंत्रता। कैसे भारतीयों को शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण किया जाए, इसी उद्देश्य को लेकर एक डेलीगेशन या मिशन भेजा गया, जिसे हम किसकी संज्ञा देते हैं, कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, तो फिर आपको ज्ञात होगा कितने सदस्य थे, 3। कई बार एक सिंपल सा प्रश्न पॉलिटी में भी और हिस्ट्री में भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन से संबंधित नहीं है। अब नहीं का आंसर कब सही होगा, जब हमें तीनों सदस्यों के नाम ज्ञात हो। अगर हम तीनों सदस्यों की तरफ चलते हैं तो आप सभी को ज्ञात होगा पहला सदस्य इसमें कौन था भाई, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो इस मिशन का क्या था, अध्यक्ष भी था। दूसरा सदस्य जब हम देखते हैं तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जो पहले भी भारत में आ चुके थे। और तीसरा सदस्य हम देखते हैं तो इसमें कौन हो जाएगा, ए वी अलेक्जेंडर, अल्बर्ट विक्टर अलेक्जेंडर। नहीं पूरा नाम याद हो तो केवल अंतिम अंतिम शब्द याद रख लो, लॉरेंस क्रिप्स अलेक्जेंडर। कौन से मिशन के सदस्य थे, कैबिनेट। अगर मन में आए कि इस मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया, इन तीनों व्यक्तियों के समूह को कैबिनेट मिशन की क्यों संज्ञा दी गई, तो ये तीनों के तीनों ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। आज मंत्रिमंडल में जो सबसे शीर्ष के मंत्री होते हैं, जो सबसे टॉप के मंत्री होते हैं, उसे हम कौन सा मंत्री कहते हैं, कैबिनेट। तीनों का स्टेटस ब्रिटिश मंत्रिमंडल में कैसा होता था, कैबिनेट का। इसीलिए इस डेलीगेशन को नाम ही क्या दिया गया, कैबिनेट मिशन। यहां पर आकर इसने भारतीय नेताओं से बातचीत की और मैंने कहा इन दोनों बातों में, दोनों उद्देश्यों में हमारे विषय से कौन सा जुड़ जाएगा, पहला वाला। भारतीय नेताओं से बातचीत कर इसने संविधान सभा के बारे में कुछ बातें निर्धारित की। क्या निर्धारित की, तो सबसे पहले इसने डिसाइड किया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं बल्कि कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। अब वापस पीछे कहानी में चलिए। हमारी मांग क्या थी, प्रत्यक्ष ही। महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। लेकिन कैबिनेट मिशन ने भारतीयों की मांगों को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। इसने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जनता प्रत्यक्ष नहीं बल्कि कैसे करेगी, अप्रत्यक्ष। जनता सीधे नहीं करेगी तो कौन करेगा, उस समय के जो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य थे उनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। पहली बात किसने किसके बारे में निर्धारित की, कैबिनेट मिशन ने। किसको लेकर निर्धारित की, संविधान सभा को लेकर। क्या निर्धारित किया, चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष। कौन करेगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। क्या भारत की जनता करेगी, नहीं। अब इसी चीज को लेकर कई बार एक प्रश्न रखा जाता है कथन कारण में। कथन ए, भारत के संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के द्वारा किया गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट हो कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव भारत की जनता ने वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया। तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, गलत। हमें लगता है हमारा संविधान है तो हम नहीं बनाया होगा, प्रत्यक्ष रूप से बनाया होगा, नहीं। हमारी मांग थी प्रत्यक्ष ही, लेकिन कैबिनेट मिशन ने कहा कि इस समय ऐसी परिस्थितियां मौजूद नहीं है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से कराया जाए। कैबिनेट मिशन ने हमारी मांग को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा को लेकर डिसाइड की वो थी इसकी सदस्य संख्या। आप सभी को ज्ञात होगा कितनी सदस्य संख्या डिसाइड की गई भाई, 389। किसने डिसाइड की, कैबिनेट मिशन ने। किसकी डिसाइड की, संविधान सभा के सदस्यों की। इसको भी अगर हम क्लासिफाइड करें तो कहा गया कि 389 में 292 सदस्य उस समय के कहां से चुने जाएंगे, ब्रिटिश प्रांतों से। 93 सदस्य कहां से चुने जाएंगे, देशी रियासतों या प्रिंसली स्टेट से। और 4 सदस्य कहां से चुने जाएंगे, तो उस समय के चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने जाएंगे। चीफ कमिश्नरी से तात्पर्य कि जैसे वर्तमान में आप यूटी संघ राज्य क्षेत्र कहते हो, उस समय किसकी संज्ञा दी जाती थी, चीफ कमिश्नरी। मान लीजिए प्री की बात चलिए, हमसे प्रश्न रखा जाए कि निम्न में से किस चीफ कमिश्नरी ने संविधान सभा में भागीदारी नहीं की,
तो नहीं के लिए हमें क्या ज्ञात होना चाहिए भाई? चारों की चीफ कमिश्नरी के नाम। चारों के अगर हम नाम की तरफ चलें तो आप सभी को ज्ञात होगा, सबसे पहले कौन सा था भाई? दिल्ली। फिर हम देखते हैं कौन था? अजमेर मेरवाड़ा, जो राजस्थान का क्षेत्र था। इसके पश्चात कुर्ग, जो बेसिकली कर्नाटक में कोडगु है, लेकिन ब्रिटिश शासन का ये नेचर था कि अगर किसी की प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती थी तो उसका नाम ही बदल देते थे, तो कोडगु को बदल कर क्या कर दिया? कुर्ग। और चौथा, जो वर्तमान में आप पाकिस्तान में देख रहे हो स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहा है, वो कौन हो जाएगा? बलूचिस्तान। ये उस समय के चारों क्या थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जाहिर सी बात है 292 ब्रिटिश प्रांत है, तो ये तो सवाल पूछा नहीं जाएगा कौन सा ब्रिटिश प्रांत नहीं था। अब नहीं के लिए कितने प्रांत ज्ञात होने चाहिए? 292। लेकिन ये बकायदा पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ने भागीदारी नहीं की, तो ऐसी स्थिति में हमें चारों चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के नाम क्या होने चाहिए? ज्ञात। तो टोटल संख्या संविधान सभा को लेकर किसके द्वारा डिसाइड की गई? संविधान सभा के द्वारा। अब प्रांतों से कितने सदस्य होने? 292। तो संविधान सभा ने कहा कि प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान प्रदान किया जाएगा। और हम देखते हैं कि संविधान सभा के लिए कहा गया कि एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा? 10 लाख। किसने किसके बारे में डिसाइड किया? कैबिनेट मिशन ने। किसको लेकर? संविधान सभा को लेकर। और इस समय की जो जनसंख्या है उसे मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया। किसमें किसमें? पहला सामान्य, दूसरा कहा जाए तो मुस्लिम, और तीसरा कहा जाए तो सिख। टोटल पॉपुलेशन को कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया? 3 भागों में। संविधान सभा ने कहा कि जब तक नए संविधान का निर्माण नहीं कर लिया जाता तब तक सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर किसका निर्माण किया जाएगा? अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट। मॉडर्न इंडिया में पढ़ोगे कि जवाहरलाल नेहरू की उपाध्यक्षता में पहली बार किसका गठन किया गया था? अंतरिम सरकार का। किसी भी देश में जब तक संविधान परमानेंट नहीं बन जाता तो विभिन्न दलों को मिलाकर जो अस्थायी सरकार बनती है उसी को किसकी संज्ञा दी जाती है? अंतिम सरकार की। देशी रियासतें जो इस समय कितनी थी भाई? देशी रियासतें जो इस समय कितनी थी? अभी मैंने कहा 93। संविधान सभा ने कहा कि देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व तो कैसे होगा? तो ये एक समिति के द्वारा क्या किया जाएगा? निर्धारित। ध्यान दें, संविधान सभा ने देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व निर्धारित नहीं किया। संविधान सभा ने कहा कि इसे बाद में निर्धारित किया जाएगा। फिर बाद में हम देखते हैं कि एक समिति बनाई गई। कौन सी समिति? वार्तालाप समिति, डायलॉग कमेटी। इस वार्तालाप समिति ने डिसाइड किया कि जिन देशी रियासतों में एक सदस्य है वहां का शासक संविधान सभा में अपने प्रतिनिधि को क्या करेगा? मनोनीत करेगा। लेकिन जहां पर एक से ज्यादा सदस्य हैं उन देशी रियासतों के सदस्यों का वहां की जनता के द्वारा क्या किया जाएगा? निर्वाचन। एक सदस्य है तो मनोनीत होगा, एक से ज्यादा है तो क्या होगा? निर्वाचन होगा। अब लास्ट वाली लाइन से फिर अच्छा प्रश्न है, यूपीपी से 2013 का एक प्रश्न गौर कीजिए। अगर हमसे कहा जाए कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान सभा के सदस्य देशी रियासतों या संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत होंगे, अब ये कथन सत्य होगा या असत्य? एक स्टेटमेंट हो कि कैबिनेट मिशन ने यह निर्धारित किया कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में मनोनीत होंगे, ये कथन सत्य होगा या असत्य? असत्य होगा। क्यों असत्य होगा भाई? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन डिसाइड नहीं कर रहा है। ये जो हम बात कर रहे हैं वो किसके द्वारा डिसाइड किया गया है? एक समिति के द्वारा, जिसका नाम क्या है? वार्तालाप समिति। जबकि मैंने स्टेटमेंट में क्या कहा कि कैबिनेट मिशन ने डिसाइड किया कि प्रतिनिधि क्या होंगे? मनोनीत। कैबिनेट मिशन ने डिसाइड नहीं किया। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ज्ञात होनी चाहिए। किसने किसके बारे में निर्धारित की? कैबिनेट मिशन ने। किसको लेकर? संविधान सभा को लेकर। अगर फिर से गौर करें क्या निर्धारित किया, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि डिसाइड किया चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। टोटल सदस्यों की संख्या 389। एक सदस्य 10 लाख। जब तक संविधान नहीं बनता तब तक अंतिम सरकार। देशी रियासतें कैसे चुनी जाएंगी ये कौन डिसाइड करेगा? समिति। अब बारी आई चुनाव की। चुनाव, जैसे हम चुनाव की तरफ बढ़ते हैं तो चुनाव से हालांकि प्रश्न तो नहीं बनते, लेकिन चुनाव हमें इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि यहीं से हमें पता लगेगा कि भारत का विभाजन क्यों हुआ। तो यहीं पर हम देखते हैं कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के कुल 296 सदस्य के लिए क्या आयोजित किए गए? चुनाव। तो पहली बात आती है, कभी हमने बात की टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो केवल कितने हुए? 296। क्यों नहीं हुए भाई? तो अभी देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं था। 292 और 4, जिसके लिए हम ब्रिटिश भारत शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम ऐड कर लेते तो संख्या कितनी हो जाती है? 296।
एमपीपीसीएस का एक प्रश्न पर गौर कीजिए। एक कथन कहा गया एमपीपीसीएस में कि कैबिनेट मिशन योजना के अधीन 389 सदस्यों के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कथन सत्य होगा या सत्य? असत्य। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो 389 नहीं, बल्कि केवल कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुए? 296। चुनाव के लिए इस समय दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा कहा जाए तो मुस्लिम लीग, दोनों के लग रहा था कि दोनों चुनाव में एक दूसरे को बराबर की टक्कर देंगे। ऐसा ही कांग्रेस को लग रहा था, ऐसा ही अनुभूति किसे हो रही थी? मुस्लिम लीग को। लेकिन जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया तो रिजल्ट कुछ अलग था। क्या? तो हम पाते हैं कि चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208। मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें। अदर या अन्य को कितनी सीटें मिली? 15। कहा तो मुस्लिम लीग सोच रही थी कि कांग्रेस को क्या देगी? टक्कर देगी। कहा मुस्लिम लीग मात्र कितनी सीटों पर सिमट गई? 73 सीटों पर। मुस्लिम लीग को लगा अगर वो इस संविधान सभा में रहती है तो कांग्रेस उसके ऊपर क्या रहेगी? हावी रहेगी। हर डिसीजन किसके अकॉर्डिंग होगा? कांग्रेस के अकॉर्डिंग होगा। तो तुरंत मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें ये संविधान सभा मंजूर नहीं है, हमारा तो एक पृथक राष्ट्र होगा, वहां की एक पृथक संविधान सभा होगी जो हमारे संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इस संविधान सभा को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा तो एक पृथक क्या होगा? राष्ट्र, वहां की एक पृथक क्या होगी? संविधान सभा जो हमारे संविधान के निर्माण का क्या करेगी? कार्य करेगी। इतिहास में पढ़ोगे कि 3 जून 1947 को पृथक पाकिस्तान की क्या कर दी गई? घोषणा कर दी गई। 18 जुलाई 1947 को संविधान सभा का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। विभाजन के बाद भारत में सदस्य संख्या बची रही 318। इवन दैट जब 15 अगस्त 1947 जब हम भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो उस दिन संविधान सभा में 318 सदस्य थे। लेकिन बंगाल से 2 सदस्य बढ़े, पंजाब से 4 सदस्य बढ़े। 27 जनवरी 1948 को हम देखते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 324 हो गई और यही 324 संख्या अंत तक चली। लेकिन हमें जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 2 संख्या ज्ञात होनी चाहिए। एक तो शुरुआत में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। हस्ताक्षर जब चुनाव की बारी आई तो कितने हो गए? 296। और वापस जो तीसरी संख्या में ज्ञात होनी चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने संविधान बनाया तो इस दिन ना तो 296 सदस्य उपस्थित थे, ना तो 324 सदस्य उपस्थित थे, ना तो 318 सदस्य उपस्थित थे। टोटल या तात्कालिक सदस्यों की संख्या थी 299, जिसमें से मात्र 284 सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान पर क्या किए गए? हस्ताक्षर। जब हस्ताक्षर की बारी आई तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 284। तो केवल 2 तथ्यों पर गौर कीजिए, टोटल सदस्य संख्या 389 और हस्ताक्षर की बारी आई तब 284। एक डेट हमारे समक्ष आई, कौन सी? 26 नवंबर 1949। इस तिथि का भारतीय संविधान में बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे इसके महत्व को देखते चलेंगे। अभी के लिए फिलहाल 2 महत्व है। पहला, अगर हमसे सिंपल सा प्रश्न कहा जाए कि भारतीय संविधान का निर्माण किस तिथि को हुआ है तो वो 26 जनवरी नहीं बल्कि कौन सी तिथि मानी जाएगी? 26 नवंबर। दूसरा, भारतीय संविधान पर प्रारंभिक हस्ताक्षर या 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर कौन सी तिथि को किया है? 4 तिथियों, तो आंसर क्या होगा? 26 नवंबर। अब मान लीजिए मेंस में हमसे 15 वर्ड में एक प्रश्न है, 26 नवंबर लिखा हुआ, केवल कौन सा डेट ले रखी है? 26 नवंबर। तो वहां पर हम केवल इन्हीं 2 तथ्यों को नहीं लिखेंगे। मेंस में अगर 15 वर्ड का प्रश्न है और एग्जामिनर ने आपको बांधा नहीं है, बांधने का मतलब है कि अगले ने कहा कि कोई 2 महत्व लिखिए, अगर 2 शब्द आ गया तब तो हम केवल कितने महत्व लिखेंगे? 2, भले में कितने ही पता है। लेकिन अगले ने केवल 26 नवंबर लिख के छोड़ दिया है। अब आपका दायित्व बनता है कि जितनी भी बातें आपको 26 नवंबर को लेकर ज्ञात है उन्हें शॉर्ट करके कॉमा लगाकर ज्यादा से ज्यादा तथ्यों को अपने आंसर में क्या कीजिए? प्रयोग। अभी के लिए फिलहाल 26 नवंबर के 2 महत्व है। इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान का क्या किया? निर्माण किया। और दूसरा महत्व हम देख रहे हैं कि इसी दिन भारतीय संविधान पर प्रारंभिक रूप से क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए। वो तिथि कौन सी बन जाती? 26 नवंबर। अभी जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसी 26 नवंबर की तिथि के हम और भी कई सारे क्या देखेंगे? महत्व। तो संविधान सभा ने फाइनली जो वर्तमान संविधान का निर्माण किया है वो डेट कौन सी मानी जाती है? 26 नवंबर 1949। तो जो भी संविधान सभा बनी वो एक योजना के अंतर्गत बनी और वो योजना कौन सी मानी जाती है? कैबिनेट मिशन। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।